तो आज का टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस रेजोनेंस क्या है? तो अगर हम बात कर रेजोनेंस की, तो डिफरेंट डिफरेंट किसी भी मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, और वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स या सिग्मा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट या शिफ्टिंग से प्रोड्यूस होते हैं। तो हम सिंपल कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि अ मॉलिक्यूल can have more than one structure, but none of them able to explain all the property of element। अरे मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी किसी मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, बट उसमें से कोई भी सारी उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता है। A molecule can have more than one structure, but none of them able to explain all the properties of molecule। And structure of original molecule lies in between them। ठीक, this is called, the original molecule is called resonance, called resonance hybrid। And different structures called resonating structure, right? And this phenomena is called resonance। Simple। यानी a molecule can have more than one structure, but none of them able to explain all the properties of molecule, and the structure of original molecule lies between them, called resonance hybrid, and different structure is called resonating structure। This is called, also known as, this phenomena is called resonance। ये जो रेजोनेंस आपके पास टॉपिक आया, क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करेगा? एक तो बॉन्ड लेंथ,
या कह लीजिए आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ, आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये दो मेन चीजें आपके पास आती हैं। अगर हम कुछ मॉलिक्यूल्स की बात कर दें तो जैसे यहां पे हमने बात करी ओजोन की O3, तो होगा क्या, O डबल बॉन्ड O और ये स्ट्रक्चर है इसका। हमने अभी जब शुरुआत की तो हमने कहा कि जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका प्रोड्यूस होगा वो बाय द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप यहां पे इस पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दो इस जगह पे, तो एक नया स्ट्रक्चर आपके सामने प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। वो क्या है, O लोन पेयर डबल बॉन्ड O। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो O सिंगल बॉन्ड O की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ लाइज इन बिटवीन O डबल बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ एंड O सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ। जो O सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ होगी वो इन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच की बॉन्ड लेंथ होगी। ये चीज वो कहना चाह रहे हैं बॉन्ड एनर्जी के थ्रू, स्टेप बॉन्ड रेजोनेंस के थ्रू। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे इतनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए सिंपल सी बात कह दी कि रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये अब एक और मॉलिक्यूल लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल में है कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। हमने कहा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कब अराइज होंगे, जब हम किसी पाई इलेक्ट्रॉन को या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे एक जगह से। तो हमने यहां से पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया, यहां पे आ गए। अब पाई इलेक्ट्रॉन कौन से, जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड को हमने शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने से हमारा एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया C। अब ये O नेगेटिव डबल बॉन्ड O नेगेटिव। नेक्स्ट फिर से इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहां पे शिफ्ट कर दीजिए, क्या बनेगा C O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। अब ये तीन आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ओरिजिनल मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर, ओरिजिनल आयन का जो स्ट्रक्चर होगा इस केस में वो इन्हीं तीनों के बीच में होगा, उसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। और इनको क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या कहना चाह रहा है कि जो CO बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ lies in between C double bond O and C single bond O। हमने लिखा आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ, यानी CO बॉन्ड ये सारे के सारे बॉन्ड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और तो वो बॉन्ड लेंथ होगी कितनी, C डबल बॉन्ड O और C सिंगल बॉन्ड O के बीच की बॉन्ड लेंथ होगी। तीसरा आपके पास स्ट्रक्चर था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कह रहे हैं SO3 का। SO3 S डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, अनदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O
इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। तो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अराइज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दो, यहां पे ले आइए आप, क्या आ जाएगा, नया स्ट्रक्चर आपके पास है। अब सल्फर ओ, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ। अब फिर से क्या करना है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसको यहां पे शिफ्ट कीजिए, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास मिल गया, सल्फर ओ, डबल बॉन्ड ओ, लोन पेयर, ये एक और हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके, सल्फेट आयन के मिल रहे हैं, SO3 के आपके पास है। ठीक है, अब इसे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि ये जो आपके पास SO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो सकती है, तो SO बॉन्ड लेंथ lies in between the bond length of sulfur double bond oxygen and sulfur single bond oxygen, इसके बीच की बॉन्ड लेंथ के इक्वल होगा। अगर हम एक और मॉलिक्यूल ले लें सल्फेट का, SO4 2 नेगेटिव, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सल्फेट S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, S O नेगेटिव, S O नेगेटिव। अगेन रिमेंबर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अराइज बाय द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो हम एक पाई इलेक्ट्रॉन को, डबल बॉन्ड पे एक पाई है और एक सिग्मा है, तो हमने इसको यहां पे शिफ्ट कर दिया, एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास आ गया, सल्फर डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। अब नेक्स्ट देखिए, इसको यहां पे शिफ्ट कर दिया, फिर से एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया, वो क्या है, S डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O। अब ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये कंफर्म हो रहा है कि जो SO बॉन्ड लेंथ है, SO बॉन्ड लेंथ lies in between S double bond O bond length and S single bond O length, bond length। तो ये आपके पास कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे। NO3 का भी एक एग्जांपल आपको कंसीडर करते हैं, NO3 1 नेगेटिव, तो N डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको प्रिपेयर करना, बनाना है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, बाय द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन को भाई शिफ्ट कर दीजिए आसानी से, इसको इस जगह पे, एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास आ गया, क्या आ जाएगा, N O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O एंड O। ना फिर से शिफ्ट कर दीजिए, इसको इस जगह शिफ्ट करना है, सभी जगह रोटेट करना है, पूरे पाई बॉन्ड को सब जगह रोटेट कीजिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। तो N O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O। अब इस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से क्या क्या कंफर्म हो गया कि जो NO बॉन्ड लेंथ है, NO बॉन्ड लेंथ lies in between N double bond O and N single bond O।
इन दोनों के बीच में रहेगी, ठीक है ना। अब स्टेबिलिटी की बात कर दी, तो जितने ज्यादा आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अगर किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को रेजोनेंस के बेसिस पे बताना है तो ग्रेटर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। और जो बॉन्ड लेंथ है, किसी पर्टिकुलर आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ है आपके मॉलिक्यूल के अंदर, उससे भी इसे प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई उसकी पॉसिबिलिटी कहां है, वो कहां लाइज करेगा। ये हमारे पास रेजोनेंस का था। कई और स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, देखिएगा सबके। बस रिमेंबर, याद रखने वाली बात क्या है, डेफिनेशन आपके पास है। डेफिनेशन के बाद कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, बाय शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या फिर बॉन्ड पाई बॉन्ड। इसको शिफ्ट कीजिए और आपके पास नए नए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। और ग्रेटर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल और कह लीजिए आयंस। दूसरा, बॉन्ड लेंथ आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा, इसकी आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ क्या होगी, क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये हमारे पास रेजोनेंस का। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं एक एक करके। अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात कर दें, रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो उसके ऊपर भी दो तीन पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे जी, हम लोग रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक भी बता सकते हैं, उससे हम लोग क्या स्टेबिलिटी भी आप बता सकते हो। तो पहली चीज आपके पास, अगर आपको बताना है, प्रिडिक्ट करना है स्टेबिलिटी, प्रिडिक्ट स्टेबिलिटी कह दीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। तो फर्स्ट थिंग है, ग्रेटर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ग्रेटर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, greater is stability. Second point, less is the energy, less is the energy of resonance hybrid, resonance hybrid, greater is stability, greater is stability। यानी रेजोनेंस हाइब्रिड की जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। थर्ड थिंग, ग्रेटर इज रेजोनेंस एनर्जी, ग्रेटर इज रेजोनेंस एनर्जी, ग्रेटर इज स्टेबिलिटी, ग्रेटर इज स्टेबिलिटी। तो आप रेजोनेंस के बेसिस पे आप किसी मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन की आप स्टेबिलिटी भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट्स में बना लीजिए।